डॉक्टर पी.के. दीवाना साहब हास्य के बेहतरीन हस्ताक्षर। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर कहीं ओज की ऊर्जा आई है, प्रेम का गीत और शेर सुनकर हृदय कुछ इधर उधर हुआ है, तो हास्य से बैलेंस बनाने का काम करेंगे हमारे बीच डॉक्टर पी.के. दीवाना सर। आइए, स्वागत सर। क्योंकि मैं हास्य का कवि हूं, आप लोग बिल्कुल तनाव से मुक्त हो जाइए। मैं कोशिश करता हूं जितना थोड़ा बहुत। देखिए, तनाव की बात क्या है कि टेंशन वैसे तो सभी को है हर तरह की टेंशन, लेकिन कुछ लोग टेंशन ले लेते हैं। एक सज्जन जा रहे थे सड़क पर, बोले ये मरेगा, ये मरेगा, वो मरेगा। मैंने पूछा क्या कह रहे हो? बोले तू भी मरेगा। अच्छा। मैंने कहा भैया मैं भी मरूंगा, तू भी मरेगा, एक दिन सबको मरना है। बोला मुझे उसी बात का तो टेंशन है कि जो सबसे आखिर में मरेगा उसे लेके कौन जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो टेंशन, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और मैं अभी आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं जो लेकर के बैठे हुए हैं बाजा। मुझे धन्यवाद भाई आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे बचपन याद दिला दिया। और मैं इस बात की दाद भी दूंगा कि बच्चे होने के बावजूद भी कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। आपका भविष्य बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत सुंदर, तालियां हो जाए एक बार। मैं कोई खास अच्छा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जो भी अच्छा लिखते थे वो सब ऊपर चले गए। सूरदास ने अच्छा लिखा, ऊपर चले गए। कबीरदास, तुलसीदास, शैल चतुर्वेदी, हुल्लड़ मुरादाबादी वगैरह वगैरह सब बहुत अच्छा लिखते थे, कहाँ हैं आज? सब ऊपर चले गए। पिछले साल मैंने थोड़ी सी कोशिश करी थी, भाई साहब 3 महीने बीमार रहा। बहुत सुंदर, तालियां हो जाए दोस्तों, तालियां हो जाए। तो इसलिए मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि अच्छा लिखना तो ऊपर जाने वाली बात है। अब यहाँ पे इतने कवि बैठे हैं और सभी नीचे हैं, अब आप लोग लगा लिए किस स्तर का लिखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पहले पत्नी पर कविताएं लिखा करता था, लिखता हूँ, अभी भी सुनाऊंगा आपको। लेकिन जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने के बाद मुझे पता लग गया कि पत्नी केवल कविता लिखने के लिए नहीं है। तालियां हो जाए, बहुत सुंदर। पत्नी वास्तव में बहुत हिम्मत वाली है भाई, जैसा काम करती है। मेरे तो 3 दिन में ही हालत खराब हो गई थी। खैर कि पत्नी पूजनीय है। और अब तो शोध से भी ये निष्कर्ष निकल के आया है कि अगर आप पत्नी से प्यार भरी बातें करेंगे, उसको शॉपिंग के लिए ले जाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नियंत्रित रहेगा। बहुत सुंदर। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पत्नी आपकी ना हो। बहुत सुंदर। कि अबे ओ चीन, कि अबे ओ चीन, तू बड़ी बड़ी बातें मत बोल, बोलने से पहले अपनी छोटी छोटी आंखें पूरी तरह से तो खोल। क्या बात है, बहुत सुंदर। अबे ओ चीन, तू बड़ी बड़ी बातें मत बोल, बोलने से पहले अपनी छोटी छोटी आंखें पूरी तरह से तो खोल। जिस रोज तेरी आंखें पूरी तरह से खुल जाएगी, मेरा दावा है हिंद के प्रति तेरी सारी गलतफहमियां धुल जाएंगी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप ये मत सोचिए कि मैं कोई चीन का बहुत दूर विरोधी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब से हिंदुस्तान में चाइनीज आइटमों पे बैन लगा है, लोगों ने मुझे कवि सम्मेलन में बुलाना ही छोड़ दिया। क्या बात है। अगर मेरी सूरत चीनियों से मिलती है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तालियां हो जाए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूरत के नाम पे एक रोज मेरा बेटा बोला, पापा आप हास में क्यों लिखा करते हैं? मैंने कहा बेटा लोगों को हंसाने के लिए। बोला इसके लिए हास रस के मर्डर की क्या आवश्यकता थी? आपकी तो सूरत ही काफी है। क्या बात है, तालियां हो जाए दोस्तों, बहुत सुंदर। बोला आपकी सूरत देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई। मैंने पूछा क्या? बोला शादियां रात में क्यों होती हैं? मैंने पूछा क्यों होती है? बोला अगर दिन में होती तो आप तो कुंवारे ही रह जाते।
क्या बात है, बहुत सुंदर। मैंने कहा बेटा अगर मैं कुंवारा ही रह जाता तो तू भी तो नहीं होता। बोले ऐसे बाप की औलाद होने से तो अच्छा था ना ही होता। तो यही बेटा एक रोज अंग्रेजी का पाठ दोहरा रहा था, MONKEY, मंकी, मंकी मैंने गधा बता रहा था। पास बैठी श्रीमती सर हिला रही थी, पता नहीं मंकी मैंने समझकर या फिर हमको समझकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा ओ भगवान, बेटा लगातार गलत पाठ दोहरा रहा है, क्या तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? बोली चुप रहिए, खामोश रहिए, बड़ी मुश्किल से बेटा लाइन पर आया है। आपको मालूम नहीं, कल तक इसने मंकी मैंने पापा बताया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए एक बार, जोरदार तालियां, आनंद लीजिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्या बात है सर, कल तक सुधर गया बच्चा। हाँ मेरा था ना, इसलिए कल तक इसने मंकी मैंने पापा बताया है। आज कम से कम इतना तो समझदार हो गया है कि जानवर और इंसान में फर्क का जानकार हो गया है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, वरना बंदर और गधे के सामने भला आपकी क्या औकात। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा नाम पीके दीवाना। एक सज्जन में गए रास्ते में, बोले दीवाना जी आपका नाम पीके दीवाना है तो आप पीते भी होंगे? मैंने कहा पीता हूँ। बोला कितना पी लेते हो? मैंने कहा 2-4 बैग लगा लेता हूँ। बोला आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? मैंने कहा भैया जिसने भी मुझे रोका टोका आज वो है नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आज तुमने टोका है, जरा अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार ताली हो जाए। कि नाम बदलने की, मैं सीधे सीधे रचना पे आऊंगा, कोई भूमिका नहीं दूंगा। स्वागत। कि नाम बदलने की परंपरा से प्रेरित होकर हमारी श्रीमती ने बिटिया का नाम फूलन देवी, बेटे का नाम वीरप्पन और हमारा नाम जैकी रख दिया। जैकी। और हमारा नाम जैकी रख दिया। हमने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, किंतु हमारा एक शुभचिंतक परम प्रिय मित्र बोला भाई साहब एक बात नहीं बूझी, अच्छे भले नामों को बदलने की भाभी को क्या सूझी? मैंने कहा गनीमत है, नाम ही बदले हैं, हमको नहीं। खबर तो ये आ रही थी कि वो तो हमको ही बदलने जा रही थी। क्या बात, बहुत सुंदर। मित्र बोला छोड़िए भाई साहब, ये आपका घरेलू मामला है, किंतु जैकी नाम का तो एक कुत्ता भी आपके पास है। हमने ये सुना है, क्या एक ही नाम होने से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती है? मैंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि कुत्ते को जब भी बुलाती है बड़े प्यार से बुलाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमको बुलाती है तो मार मार के बुलाती है, दुत्कार के बुलाती है, फटकार। लोग देशभक्ति की ओज की कविताएं पढ़ रहे थे। हास्य व्यंग का कवि हूँ, मैंने भी प्रयास किया। अब हास्य व्यंग का कवि देशभक्ति की कविताएं कैसे लिख सकता है आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, ध्यान चाहूंगा। कि सीमा पर हो रही गोलीबारी पर जब हमने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई तो हमारे पड़ोसी ने अपनी टांग अड़ाई। बोले दीवाना जी सीमा पर गोलीबारी हो रही है, कभी हो इस पे कुछ तो कहो। मैंने कहा सीमा पर गोलीबारी हो रही है तो सीमा का पति जाने। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं क्यों जाऊं तुम्हारी तरह टांग अड़ाने? बोला दीवाना जी आपको इसमें भी हाथ सूझ रहा है। मैं पड़ोसन सीमा की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारा सैनिक सीमा पर दुश्मनों से जूझ रहा है। मैंने कहा जूझने दो, मैंने कहा जूझने दो। जब हमारी सेना अपने रंग में आएगी तब दुश्मन को शांति की याद आएगी, तब वो शांति चाहेगा, तब बड़ा मजा आएगा, तब मैं अपनी पत्नी शांति को सीमा पर भेज दूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों को 2 दिन में नानी याद आएगी, आटे दाल के भाव का पता चल जाएगा। एक और घटना देखिएगा, कारगिल का ध्यान रखिएगा कि कारगिल शहीदों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाता, देने का था प्रावधान। जितना पुरानी है आप मान के चलिए कि आज की है।
कि एक रोज बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि हमारी श्रीमती हमको कारगिल भेजने पे अड़ गई। एक रोज बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि हमारी श्रीमती ही हमको कारगिल भेजने पे अड़ गई। हमने कहा सुनो, ये देश प्रेम है या 10 लाख प्रेम? क्या बात। बोली दोनों, और यदि बच गए तो तीनों। मैंने पूछा ये तीसरा कौन, ये तो बताओ। बोली पहले जिंदा वापस तो आओ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पास खड़ी सासू जी बोली बेटी, लगता है तुझे पैसे से ज्यादा, पति से ज्यादा पैसा प्यारा हो गया है, तभी जिसे आज तक चूहा बताती आई उसे ही युद्ध में भेजना गवारा हो गया है। पत्नी बोली माँ, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच पाऊंगी। भला मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि एक साथ 10 लाख रुपया पा जाऊंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इनकी नहीं, मैं इनकी कविता की ताकत को जानती हूँ। दुश्मन गाली और गोली भले ही झेल जाए, इनकी कविता को नहीं झेल पाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार सुना तो दे, भागता हुआ नजर आएगा। अभी बात की चली ही रही थी कि समाचार आया, दुश्मन सेना हटाने की बात मान गया है। लगता है भारतीय बंदूकों के साथ साथ एक कवि की लेखनी की ताकत को भी जान गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार कर लिया, बहुत सुंदर। एक अंतिम रचना देखेगा, सीधे रचना पर आ रहा हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे कि अस्पतालों में आप किसी मर्ज के लिए जाइए, दूसरा मर्ज निकल आता है, यानी कि अंगों की चोरी। मैं सीधे से आता हूँ कि एक अस्पताल के एक ही बेड पर एक ही मरीज 1 महीने के भीतर जब चौथी बार मुझे मिला, एक अस्पताल के एक ही बेड पर एक ही मरीज 1 महीने के भीतर जब चौथी बार मुझे मिला, तो उसे देखकर मेरी 7वीं सेंस का एंटीना हिला। देखिए, सब में 5 सेंस होती है, किसी किसी में 6, एकमात्र मैं हूं जिसमें 7 सेंस है। और इस 7वीं सेंस के नाम से मेरी पत्नी मुझे बुलाती है, नॉनसेंस इधर आ। तो मेरी 7वीं सेंस का एंटीना हिला। मैंने कहा मित्र, या तो तू इस धरती का सबसे बड़ा दुष्ट है, या फिर ईश्वर ही तुझसे रुष्ट है। क्या बात है, या फिर अस्पताल का खाना तुझे बहुत भाता है, या फिर किसी महिला स्टाफ से तेरा कोई अंतरंग नाता है। बहुत सुंदर। बोला भाई साहब, आपका सोचना 100% सही है, और आपके प्रति मेरे भी विचार यही है, क्योंकि जब जब भी मैं यहाँ आया हूँ आपको भी तो पाया हूँ। मैंने कहा बेवकूफ, मैं यहाँ आता नहीं हूँ, बुलवाया जाता हूँ। ऑपरेशन से पहले मरीजों को अपनी कविता सुनाता हूँ। मेरी कविता सुनकर मरीज गहरी नींद सो जाता है। एनेस्थेसिया का पैसा तो बचता ही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तू बोल, तू क्या कहता है? आए दिन यहीं क्यों पड़ा रहता है? व्यंग देखेगा कि आए दिन यहीं क्यों पड़ा रहता है। बोला भाई साहब, पहली बार आंख में जाला आया था, यहाँ के एक डॉक्टर को दिखलाया था। आजकल समाजवाद की रोटियां सेक रहा हूँ, सबको एक आंख से देख रहा हूँ, और वो डॉक्टर का साला जो था पैदाइशी अंधा, मेरी एक आंख से चला रहा है ऑप्टिकल का धंधा। क्या बात। कुछ दिनों बाद रुक रुक के पेशाब आने लगा, फिर यहीं की एक डॉक्टर को दिखलाने लगा। इस बार भी धोखा खा गया, अपनी एक किडनी गवा गया। इसी गम में ब्लड प्रेशर बढ़ गया और एक रोज दिल का दौरा पड़ गया। होश में आने पर डॉक्टर ने बतलाया, गजब के आदमी हो, गजब ढा रहे हो, एक आंख एक किडनी एक ही वाल्व से काम चला रहे हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। मित्र बहुत घबरा गया हूँ, पहले आंख फिर किडनी, अब दिल का एक वाल्व गवा गया हूँ। मैंने कहा बेवकूफ, जब तुझे पता है कि तेरे साथ ये यहाँ सब कुछ होता है, फिर भी तू यहीं क्यों आता है, कहीं और जाकर के क्यों नहीं दिखलाता है? बोला भाई साहब, अब दिखाने के लिए बचा ही क्या है, एक पेट के सिवा। सोचता हूँ उसको भी निकलवा दूँ, क्योंकि पेट शरीर का एक ऐसा अंग है जिससे हर कोई तंग है। कोई पेट दर्द से तंग है, कोई पेट अर्थ से तंग है। पेट के लिए औरत होटलों में गाती है, पेट के लिए न जाने क्या क्या सह जाती है। पेट के लिए पेट में पेट पल जाता है, पेट के लिए पले पेट को फिर कोई नहीं अपनाता है। अरे काश अगर ये पेट ना होता तो हर कोई सुखी होता, कोई ना दुखी होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।